हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश में इस पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है। तो आज हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ पर प्रैक्टिस सेशन। एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने पहले और दूसरे पार्ट में थ्योरी कंप्लीट करवाई थी, बाकी में हमने सवाल किए थे। तो आज हमारा आखिरी पार्ट है प्रैक्टिस सेशन का, जिसमें जितने भी सवाल बच गए, मतलब जितने भी टाइप और बच गई, वो टाइप हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आज का पहला सवाल आप देखो। विच इज़ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12, 15, 20, 24 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर 8, 11, 16, 20 एंड 26 रेस्पेक्टिवली। जब रिमाइंडर अलग अलग आए तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जब आप x से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा a, y से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा b, और जब z से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा c। जहाँ पर मेरी संख्या क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था, माइनस के, जहाँ पर के क्या होता है, एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी। अरे भाई के बराबर यही तो बताया था, एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी, जहाँ पर ये चारों क्या बराबर आएंगे। ठीक है। तो देखो, आप 12 में से 8 घटाओ कितना आएगा, 4। 15 में से 11 घटाओ 4, 20 में से 16 घटाओ 4, 24 में से 20 घटाओ 4, और 30 में से 26 घटाओ 4। तो हर स्थिति में मेरा कितना आ रहा है, के 4। यहाँ पर मैंने पी ले लिया इसको, तो कोई बात नहीं, पी का मान कितना आएगा, 4। यहाँ पर के और यहाँ पर के समान हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पी मान लिया। पी का मान कितना आ जाएगा, 4। अब देखो, आप यहाँ पे ये सोचो कि जब x बराबर एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 24 और 30 के मान लिया। के मैंने इसलिए माना कि यह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है। तो के का मान मैं उस हिसाब से रखूँगा कि मेरी क्या आएगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आएगी, इसलिए मैंने के माना। तो यहाँ पर मैंने के नहीं माना है। तो ठीक है। अब p का मान कितना है, आप बोलोगे सर 4, तो -4। अब आप यहाँ पे देखो कि इनका एलसीएम निकालो, फिर आप के का मान ऑप्शन के हिसाब से निकालो। इतना लंबा करने की बजाय आप इसको ऐसे करो कि ये -4 है और ये मेरी संख्या है। ऑप्शन में किसका मान दिया हुआ है, आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो x का मान दिया हुआ है। भाई इसको सोल्व करने पर जो आएगा वो ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर ये 4 में उधर ले जाऊं तो मेरा क्या आ जाएगा, x + 4 बराबर एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 24 और 30। अब x का मान जो है ये ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके पास में, यह आपको बताना है। अगर मैं ऑप्शन के अंदर ये 4 जोड़ दूं, x के अंदर ये 4 जोड़ दूं, तो मेरी जो संख्या आएगी वो इसका एलसीएम आएगी। भाई यही तो आएगी, एलसीएम ऑफ इन पांचों का एलसीएम आएगी। ठीक है। तो आप ये देखो कि एलसीएम है ना, 20 से भी डिवाइड है। जो एलसीएम आएगा वो 20 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी डिवाइड होगा। 20 से डिवाइड होने के लिए उसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए, आप बोलोगे सर 0, तभी तो 0 से 0 कटेगा, नहीं तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो आप ये देखो कि ऑप्शन में किस में 4 जोड़ने पर इकाई का अंक 0 आ रहा है। आप इसमें 4 जोड़ो तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6। ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, भाई गया ये तो। इसमें आप 4 जोड़ो, कितना आएगा, 4 जोड़ने पर आ जाएगा 0, हासिल की 1। तो यहाँ इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो यही मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आप 4 जोड़ के देख लो, इकाई का अंक कितना आएगा, 4। इसमें आप 4 जोड़ के देख लो, इकाई का अंक कितना आएगा, 8। तो ये मेरे ऑप्शन नहीं हो सकते। तो इस सवाल को ऑप्शन से हमें इस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो देखो अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, टू लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 200, देन हाउ मेनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टू नेचुरल नंबर आर पॉसिबल। तो ये सवाल मेंस 2017 में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है और किसी एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो इसको किस तरीके से अप्रोच करना है, देखो मैं पहला केस ले लेता हूँ। केस फर्स्ट है
मेरे पास में दो संख्या, एक तो ए एक बी। यही तो बोला है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम कितना है 200। तो आप 200 को प्राइम फैक्टर कर लो। 200 के प्राइम फैक्टर कितने होते हैं? 200 के प्राइम फैक्टर होते हैं 25 गुणा 8। 25 को मैं लिख लूँ 5 की घात 2 गुणा 8 को मैं क्या लिख लूँ 3 2 की घात 3। यही हो जाएगा। तो अब ये सोचो कि अगर पहली संख्या से ही मैं पूरा 200 ले लूँ, पहली संख्या में अगर पूरा का पूरा 200 आ जाए, 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, पहली संख्या ए के अंदर पूरा का पूरा 200 आ गया। अब बी के अंदर चाहे कुछ भी आ जाए, 200 का कोई भी फैक्टर आ जाए, एलसीएम कितना आएगा 200। तो बी के अंदर क्या आ सकता है? बी के अंदर 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0 आ जाए, या फिर 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 यह आ जाए। आप बोलोगे सर इसमें 2 की घात 2 आ जाए या 2 की घात 3 आ जाए, 2 की घात 3 या हाँ 2 की घात 3 तक ही तो है ना, 2 की घात 3 भी आ सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज़ देखो। अब आप यहाँ पे ये सोचो 2 की घात 3 तक तो आ गया, 5 की घात 2 और आ सकता है, यहाँ पे 5 की घात 2 और आ सकता है। 200 पूरा का पूरा इस संख्या में आ गया। अब बी के अंदर 200 का कोई भी फैक्टर आ जाए, एलसीएम कितना आएगा 200 आएगा। तो मैंने ये ले लिया 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0, 2 की घात 1 मतलब 2 की घात 3 तक जाएगा, 0 से लगाकर 3 तक जाएगा, और दो यहाँ पे कितने तक जाएगा 0 से लगाकर 2 तक जाएगा। तो टोटल कितनी संख्या आ गई 1 2 3 4, 4 गुणा 1 2 3। तो टोटल मेरे पास में कितने नंबर आ गए यहाँ पे 12। बी की कितने वैल्यू पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे? आप बोलोगे सर 12। एक तो मेरे पास ये केस फर्स्ट हो गया। अब आप केस सेकंड देखो। केस सेकंड में क्या हो सकता है? केस सेकंड में यहाँ पे ले रहा हूँ केस सेकंड। इसमें पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। अब पहली संख्या से तो 2 की घात 3 ले लूँ मैं, और दूसरी संख्या से कितना लूँ 5 की घात 2। भाई एलसीएम में पहली संख्या से कितना आ जाएगा 8, और दूसरी संख्या से कितना आ जाएगा 25। तो एलसीएम मेरा 200 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें कितनी भी 5 की घात कितनी भी हो, 5 की घात 0 गुणा 5 की घात 1, बस। अब 5 की घात 2 नहीं आएगी, 2 की घात 3 के साथ में 5 की घात 0 आ गई, 2 की घात 3 के साथ में 5 की घात 1 आ गई। अगर 2 की घात 3 में यहाँ पे मैं 5 की घात 2 और ले लूँगा, तो आप ये देखो इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस रह जाएगा। जो यहाँ पे बन रहा है पेयर, वो पेयर तो इसमें ले लिया ना हमने। तो आप 5 की घात 2 यहाँ पे मत लेना, यहाँ पे आपको इतना ही लेना है 5 की घात 0 5 की घात 1। अब यहाँ पे टोटल कितनी संख्या आ गई? आप बोलोगे सर 1 2 संख्या आ गई मेरी। ठीक है, 5 की घात 2 के साथ में यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2। 2 की घात 3 नहीं लूँगा मैं, क्यों 2 की घात 3 तो फिर इसमें आ गया ना, 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, ये तो इसमें आ गया केस फर्स्ट में। तो यहाँ पे 2 की घात 3 नहीं ले सकते। तो टोटल कितनी संख्या बनेगी 1 2 3, 3 संख्या यहाँ पे। तो टोटल कितनी संख्या बन गई मेरी यहाँ 2 गुणा 3 6। तो टोटल कितने पेयर संभव हो गए 12 तो यहाँ पे केस फर्स्ट में, और 6 यहाँ पे। 12 प्लस 6 टोटल मेरे कितने हो गए? आप बोलोगे सर 18। तो मेरे कितने पेयर पॉसिबल है? 18 पेयर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर। अब अगर किसी को ये सवाल नहीं समझ में आया है, ये तो मैंने आपको बता दिया तरीके से। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको इतना लंबा नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट सोचना है कि सवाल को कैसे करें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये देखो आप, फॉर्मूला होता है x+1 y+1 प्लस x गुणा y। किसका फॉर्मूला? अगर एक की घात x हो गुणा b की घात y हो, तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी? x+1 y+1 प्लस x गुणा y। अब आप यहाँ पे देखो कि 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2।
तो x की जगह कितना है 3, y की जगह कितना है 2, तो आप यहाँ पे लिख दो 3 + 1, y की जगह 2 + 1 प्लस 3 गुणा 2, तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे सर 4 गुणा 2 को 1 जोड़ेंगे 3 प्लस 3 गुणा 2 कितना होता है 6, 4 तिये 12 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 18। तो एग्ज़ाम में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये फॉर्मूला, और अच्छा तरीका अच्छा है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24, 30 एंड 36 लीव्स रिमाइंडर 8, 16, 22 एंड 28 रेस्पेक्टिवली बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। भाई ये तो पहले वाला ही सवाल है जो पहले करवाया था, ठीक है। जब रिमाइंडर अलग अलग आए तो क्या निकालते हैं, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड बराबर माइनस के, जहाँ के बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी। वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 16, 24, 30 और 36 के माइनस आप पी ले लो यहाँ पे पी, ठीक है। पी का मान क्या होगा, एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी। तो यहाँ पे देखो 16 से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 8, तो 16 माइनस 8 कितना हो गया 8। 24 से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 16, तो 24 माइनस 16 कितना हो गया 8। 30 से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 22, तो 30 माइनस 22 कितना हो गया 8। 36 से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 28, तो 36 माइनस 28 कितना हो गया 8। तो P का मान कितना आ रहा है 8, ठीक है। तो यहाँ से मैं P को हटाकर 8 लिख रहा हूँ, इसके स्थान पर 8, और ये मेरी संख्या है x जो सवाल में पूछी है। अब आपको k का मान उस हिसाब से रखना है कि ये छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है, और ये 7 से डिविजिबल हो, विभाजित हो, ठीक है। तो अब आप ये देखो इतना लंबा कौन करेगा इसको, एग्जाम में इतना टाइम मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो आप इसको ऑप्शन से सोचो, जब भी अगर आपको सवाल में सम ऑफ डिजिट पूछा जाए, अंकों का योग पूछा जाए, तो आपको क्या करना है 9 और 3 पर फोकस करना है, 9 और 3 पर फोकस करना है। क्यों 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों के योग में भाग देने पर जो आता है वही 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो देखो ये 24 है, अच्छा 16, 24, 30, 36, आप 36 को देखो, अगर ये मेरी पूरी संख्या ये इतनी थी, इतनी संख्या मेरी 36 से डिवाइड हो रही है, भाई एलसीएम है तो 36 से तो डिवाइड होगा ही ना, 16, 24, 30, 36 का एलसीएम है तो 36 से डिवाइड होगा। अब 36 से डिवाइड हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि 36 के जितने भी फैक्टर है उससे भी ये संख्या डिवाइड होगी। तो 36 का एक फैक्टर होता है 9, तो 9 से ये मेरी संख्या डिवाइड है, तो 9 से मैं इस संख्या को भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0। लेकिन जब -8 को मैं 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलोगे सर -8, ठीक है। तो मेरा टोटल रिमाइंडर कितना आ गया -8। अब रिमाइंडर कभी माइनस का होता नहीं है, इसलिए हमें जिस संख्या से भाग दिया वही इसमें जोड़ दो। मैंने 9 का भाग दिया, रिमाइंडर आया -8, लेकिन रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है। जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें ये नेगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, वापस डिवाइजर को जोड़ देते हैं। डिवाइजर मतलब जिससे भाग दिया वही जोड़ देते हैं। तो मैंने 9 से भाग दिया तो मैंने 9 जोड़ दिया, तो मेरा प्लस में रिमाइंडर कितना आएगा -8 और प्लस का 9 1 हो गया। आप बोलोगे सर रिमाइंडर आएगा 1। तो जब मैं x में 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। तो अब ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको दिया है सम ऑफ डिजिट। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है कि आप सम ऑफ डिजिट में भाग दो, ठीक है। तो आप 9 में भाग दो, रिमाइंडर आएगा 0, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। आप 10 में 9 का भाग दो, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 9 का भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 2, ये नहीं हो सकता।
इसमें 9 का भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 4, ये भी नहीं हो सकता। तो एकमात्र ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है 10। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ें। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। इस सवाल में क्या है कि सेम सवाल है, लेकिन इसमें जो के का मान आएगा वो सेम नहीं आएगा। देखो, m is the largest 3-digit number which divided by 6 and 5 leaves remainder 5 and 3 respectively. What will be the remainder when m is divided by 11? अब इसमें करना तो क्या है? करना तो वही है जो ऊपर वाले सवाल में हमने किया, लेकिन इसमें रिमाइंडर जो आ रहे हैं उसका जो डिफरेंस आएगा डिवाइजर और रिमाइंडर का वो सेम नहीं आएगा। देखो, मैंने 6 का भाग दिया, रिमाइंडर 5 आया। मैंने 5 का भाग दिया, रिमाइंडर 3 आया। तो रिमाइंडर तो अलग अलग आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऊपर वाला ही लगेगा, लेकिन ऊपर वाला तब लगता है जब इनका डिफरेंस सेम आए। देखो, 6 में से आप 5 को घटाओ 1 आएगा, 5 में से आप 3 को घटाओ 2 आएगा। तो के का मान यहाँ पे क्या आएगा? अलग अलग आ रहा है। तो हमें इसको सोचना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे इसमें दिमाग लगाएंगे? देखो, जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है? आप बोलोगे सर 5 आएगा। और जब इसी संख्या को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है 3। ठीक है, अब आप देखो, 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 आता है, तो 6 और 5 को जोड़ लो 11। मैंने मान ली कि संख्या कितनी है? 11। इस 11 में मैं 6 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। अब आप दूसरे से सेटिस्फाई करा के देखो, 5 का भाग देने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो आप इसमें 5 का भाग दो, रिमाइंडर तो 1 आएगा। 3 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये मेरा नहीं हो सकता, 11 मेरी संख्या नहीं हो सकती। अब आप 11 में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 17। तो 6 का भाग देंगे 17 में तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन 5 का भाग 17 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो 17 भी मेरी संख्या नहीं हो सकती। अब 17 में आप 6 जोड़ दो, आगे से आगे 6 जोड़ते जाओ। 17 में 6 जोड़ा तो रिमाइंडर क्या संख्या आएगी? 23। अब 6 का भाग जब 23 में दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। अब आप नीचे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखो, 5 का भाग दूंगा इसमें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। इसका मतलब कि मुझे पता चल गया वो संख्या छोटी से छोटी कौन सी है? 23। कौन सी संख्या है? 23। ठीक है, अब हमें तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। भाई, जो ये कंडीशन दे रखी है इस हिसाब से मुझे पता चला कि 23 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिल गया? रिमाइंडर वाली कंडीशन मिल गई। अब मुझे निकालना है क्या? एलसीएम ऑफ, संख्या दे रखी है मुझे 6 और 5, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचाने के लिए मैंने इसको के मान लिया, जहां पर के क्या है? नेचुरल नंबर। अब रिमाइंडर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए भाई ये देखो, एलसीएम ऑफ 6 और 5, ये तो 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, 5 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आना चाहिए और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए, लेकिन ये तो एलसीएम है, रिमाइंडर तो 0 आएगा। तो हमने यहाँ से क्या निकाला? 23। ये 23 में इसमें ऐड कर देता हूँ। अब भाई अगर आप इसको है ना 6 से भाग दोगे तो ये तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। जब इसको 5 से भाग दोगे तो ये तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। तो ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो इस पर एक सवाल और करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखो 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है? आप बोलोगे सर 30। 30 ही तो होता है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? के प्लस 23। अब सवाल में दिया है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इस दुनिया में कौन सी होती है? वो होती है 999। ये सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे के का मान क्या रखूँ कि मेरा मान इसके आसपास आना चाहिए? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे के का मान आप 30 रख दो। 30 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 30 गुणा 30 900, 923।
923। तो आप के का मान 31 रखो, 31 रखने पर कितना आएगा, 31 से इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 930, 930 और 23, 930 और 23 953, 953 तक पहुंच गए। अब आप के का मान 32 रख के देखो, 32 रखूंगा तो ये आ जाएगा, 32 को 3 से गुणा करो 960, 960 तो यहाँ से आएगा प्लस 23। के बराबर हमने कितना रखा 32, के बराबर 32 हमने रखा, ठीक है। 960 प्लस 23। अब आप 960 और 23 को जोड़ लो तो कितना आएगा, 3 6 2 8, 983। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब अगर मैं के की जगह 32 के स्थान पर 33 रखता हूँ तो ये संख्या 4 डिजिट में चली जाएगी, हमें तो निकालनी 3 डिजिट में ही है भाई। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 983। अब सवाल में पूछा है कि जब m को 11 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो इसको आप 11 से भाग कर दो, शेषफल कितना आएगा, 11 से भाग किया तो जाएगा 8 बार, यहाँ पे आ जाएगा 88, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1, अगला अंक हमने 3 लिख दिया, ठीक है। 11 का भाग 103 में 9 बार जाएगा, यहाँ पे आएगा 99 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो इस टाइप पे हम एक सवाल और कर लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। देखो अगला सवाल, When a number is divided by 15 it gives a remainder of 7 and when it is divided by 21 it gives a remainder of 10. Find out that how many such number exists between 60 and 6000। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। सवाल में दिया है कि जब 15 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 7, और इसी संख्या को जब 21 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 10। तो आप देखो संख्या को सपोज करो, इसमें है ना संख्या को सपोज करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हो। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी तो आप ऐसे देख लो। 15 से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 7, 21 से भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 10। तो आप 15 और 7 को जोड़ो, कितना आएगा, 15 और 7 22। तो पहली संख्या में 22 ले रहा हूँ, 22 में जब मैं 15 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 7। अब आप 21 से भाग देकर देखो, 21 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पर कितना आ रहा है 10। तो ये मेरी संख्या नहीं हो सकती। 22 में आप 15 जोड़ो, कितना आएगा 37, ठीक है। अब 15 का भाग जब 37 में दूंगा तो रिमाइंडर तो 7 आ जाएगा। अब आप 21 को वेरीफाई करा के देखो, 21 का भाग जब 37 में दूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 10 तो नहीं आएगा, तो फिर कितना आएगा 16 आएगा। तो ये मेरा नहीं हो सकता, फिर इसका मतलब 37 भी नहीं है। 37 में आप 15 जोड़ो, 15 जोड़ने पर यह आ जाएगा कितना 52, 52। अब 15 का भाग जब 52 में दिया जाएगा तो रिमाइंडर 7 आएगा। 21 का भाग जब 52 में दिया जाएगा, 21 दूना 42 और रिमाइंडर बच गया 10। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब 52 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 का भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 7, 21 का भाग देने पर रिमाइंडर आएगा 10, ठीक है। तो अब देखो, तो अब मेरी संख्या क्या हो जाएगी, आप देखो मेरी जो नंबर है संख्या हो जाएगी एलसीएम ऑफ 15 और 21, 15 और 21, और यहाँ पर मैं के ले लेता हूँ प्लस 52। 52 मैंने जोड़ दिया, इसमें क्यों जोड़ा, रिमाइंडर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए या उसको वेरीफाई कराने के लिए। जब 15 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए, लेकिन ये एलसीएम तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ से मेरा रिमाइंडर 7 आ जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। जब 21 का भाग दूंगा तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 10 आना चाहिए, तो 52 जोड़ दिया, इससे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये मेरी क्या हो गई, संख्या हो गई।
अब आप आगे देखो, आप यहाँ पे के का मान क्या ले सकते हो। पहले तो आप इनका एलसीएम निकालो, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 105। भाई 21 को सबसे बड़ी संख्या एलसीएम मान लो 21। अब इसमें क्या होता है, 3 गुणा 5 होता है, तो 21 के अंदर 3 तो आ गया, 5 की और कमी है, 5 से और गुणा कर दो तो 21 पंजो 105। 105 के प्लस 52, ये मेरी क्या आएगी, संख्या आएगी। अब सवाल में बोला है कि ये संख्या 60 और 6000 के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब ये संख्या 60 से तो बड़ी होगी और 6000 से छोटी होगी। यही तो मेरी कंडीशन होगी भाई, 60 से बड़ी होगी ये संख्या और 6000 से छोटी होगी। तो अब आप के का मान यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हो। आप बोलोगे सर के का मान यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, के का मान 1 लिखूँगा तो 60 से बड़ी आएगी। के का मान 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये, तो आप के का मान 60 रख के देखो, 60 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 रखने पर ये 6000 से ज़्यादा चला जाएगा। के बराबर इतना हो गया, 60 रखने पर कितना आ रहा है, 6000 से बड़ा आएगा भाई। देखो 105 को 6 से गुणा करो 630, 630 0 63 100 प्लस 52, 6000 से कितना ज़्यादा चला गया। इसका मतलब के बराबर 60 तो नहीं हो सकता, 60 नहीं, 60 के आसपास कोई दूसरी संख्या देख लो। 58 भी नहीं हो सकता, 57 भी नहीं हो सकता। आप 56 पे ट्राई करके देखो, 56 पे ट्राई करके देखो भाई। के बराबर जब मैंने 60 रखा यहाँ पे तो 6000 कितना आ रहा है, 6300 प्लस 52, कितना ज़्यादा चला गया। तो आप 57 के आसपास रख लो, 57 रख के देख लो, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा। 57 रखने देख लो, चलो देखते हैं। के बराबर 57 रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा 105 को मैं 57 से मल्टीप्लाई करूँगा, 35 7 25 5 5 3 5 8 7 2 9 और 5, 5985 और प्लस 52 और करना है तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 8 5 13 0 1 6037 आ रहा है। इसका मतलब 57 नहीं हो सकता, 6037 थोड़ा सा कम है। इसका मतलब क्या होगा, 56 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर के बराबर कहाँ तक जाएगा, 56 तक जाएगा। तो के की कितनी वैल्यू आ गई, आप बोलोगे सर 56। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 56। क्या आंसर हो जाएगा, 56। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। वैसा मेरा मूड तो नंबर सिस्टम शुरू करने का है, अब आपकी क्या इच्छा है आप अपने हिसाब से बताना। ठीक है, जो ज़्यादा कमेंट आएंगे हम वही चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। और एचसीएफ एंड एलसीएम आपको समझ में आया नहीं आया, आप ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। और अच्छा लग रहा है तो अधिक लोगों तक पहुंचाइए। पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, कल से नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।